हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे घर पर ठीक से होंगे। आज हम कक्षा 6 में गणित विषय में पाठ 2 पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें और समझनी होंगी, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जैसे हम नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से गिनती शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ से हम गिनतियों को सीखते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जैसे पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि उससे पहले का। जैसे हम कहें 5 का पूर्ववर्ती, उसमें से 1 कम कर लेंगे, 5 - 1 बराबर 4। तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 4। इसी प्रकार से 5 का परवर्ती, परवर्ती क्या होगा? इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें कहां से प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, प्रारंभ होती है? 1 से होती है। तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। किसके परिप्रेक्ष्य में हमने बात कही है? प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं है। ठीक है, और 1 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1 का परवर्ती, 1 का परवर्ती 2 है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं। इसी प्रकार आगे हम इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक होती है? अनंत तक। ठीक है, असीमित हैं। और अगर हम इनमें क्या शामिल कर लें? अगर हम इनमें पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, अगर हम इन प्राकृतिक संख्या में 0 और शामिल कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी क्या हो जाएंगी? असीमित या अनंत तक हो जाएंगी। तो ये हमारे क्या हो गए? पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 और शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन जाता है। अब इसमें देखिए पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्याओं में जैसे हम कहें 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा?
एक का पूर्ववर्ती क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। और यहां हमने देखा था प्राकृतिक संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई। प्राकृतिक संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती कोई नहीं है, जबकि पूर्ण संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती शून्य होता है। कुछ और उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे और इन सब के आधार पर हमारी जो प्रश्नावली है वो 2.1 है। जैसे आपसे पूछा जाए का पूर्ववर्ती क्या होगा, इसमें से हम एक माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1030। अगर इसका परवर्ती पूछा जाए का परवर्ती तो क्या होगा? इसमें हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1032। ये इसका 1000 का पूर्ववर्ती हो गया 1030 और 1031 का परवर्ती 1032 हो गया। तो हमारे पास जो प्रश्नावली है, हमारे पास एक पूरी प्रश्नावली है इस तरह के सवालों की। प्रश्नावली 2.1 हम करके देखेंगे। पूरे सवाल इसमें इसी तरह के हैं। एक बात मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, दोबारा उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक है? असीमित है, अनंत तक है। और इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती कोई नहीं है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 और ये कहां तक है? असीमित है, अनंत तक है। तो इसमें क्या है? जैसे इसमें पूछा गया है, इसमें अगर हम सवाल करते हैं कि एक का पूर्ववर्ती, एक का पूर्ववर्ती शून्य है। किसमें? पूर्ण संख्याओं में। ये ध्यान देने वाली बात है। प्राकृतिक संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती कोई नहीं होता, कोई संख्या नहीं एक का पूर्ववर्ती। और जबकि पूर्ण संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती शून्य होता है। इस आधार पर प्रश्नावली 2 करके देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।